हेलो एवरीवन, वन सर वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.2 हल करने वाले हैं। इसमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक के और उसके संबंध की सत्यता जांच करनी है। तो इसमें देखेंगे द्विघात बहुपद के जो शून्यक के संबंध होते हैं क्या होते हैं, उसको देखते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या संबंध होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। यदि अगर त्रिघात वाला समीकरण बहुपद दिया गया हो, जैसे यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। तीसरा संबंध क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। अब हम देखेंगे वो बच्चों प्रश्न 2.2 का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है, ये हमारा बहुपद दिया गया है। तो दिया गया बहुपद बराबर पी, अर्थात बहुपद हम लोग पी से पी एक्स डिनोट कर देंगे। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब इसके शून्य क्या हो जाए, पी एक्स बराबर हम शून्य का 0 लेते हैं, सभी तो हमारा शून्य प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे शून्य मान लिए पी एक्स बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे, इसका खंड करेंगे तो 8 का खंड करेंगे, 4 दूनी 8 अर्थात 4 में से 2 गए, 2 बचा। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे माइनस है इसलिए घटाया जाता है दोस्तों, अगर प्लस होता तो प्लस करके लाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो माइनस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4x का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में x को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इसमें कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन हमारा x आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x से घात कटे तो यहाँ x बचा माइनस 4, x यहाँ से कटा तो यहाँ 4 बचा है, प्लस ऐसे इसमें क्या कॉमन लेगी जो कि इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, x बचेगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौको 8 हो जाएगा, अर्थात बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसको देखें तो यहाँ इन दोनों में माइनस एक्स माइनस 4 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए। फिर उसके बाद एक्स माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स बचा, इससे ये कटा तो क्या बचेगा, प्लस 2 बचा, तो यहाँ इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों का शून्य निकलते हैं, एक्स माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, 4, क्योंकि हमें माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका दूसरे का निकलते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे प्लस 2 है तो इस तरफ आएगा माइनस 2 हो जाए। तो ये हमारे 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। अब देखेंगे अर्थात इस बहुपद के जो गुणज हैं उसको ए बराबर 1 होगा, बी बराबर माइनस 2 निकल के आएगा, चिन्ह के साथ में हम यहाँ पे लेंगे और सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। अब अल्फा बराबर क्या, इसको हम अल्फा और बीटा का नाम दे देंगे। अल्फा बराबर क्या निकल के आया, 4 और बीटा बराबर क्या निकल के आया, माइनस 2 निकल के आया हमारा। अब यहाँ शून्यकों का योगफल देखेंगे, ऐसा शून्यकों का जो संबंध हम लोगों ने अभी बताया, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे होता है, अर्थात माइनस बी हमारा कितना, बी का मान कितना है, माइनस 2 है। तो यहाँ पे रखेंगे बी का मान माइनस 2 और ये ऑलरेडी माइनस रखा है, और ए का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे अल्फा का मान हम लोगों ने निकाला है कितना है, 4 है, और प्लस लिखेंगे, और बीटा का मान कितना है, माइनस 2 है, तो यहाँ पे माइनस 2 लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसको 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों दोनों ही इक्वल आ रहा है, अर्थात ये सत्य है। जो एक्स का वैल्यू निकला है हमारा, वो हमारा शून्यकों का योगफल दोनों इक्वल आ रहे हैं हल करने पे। शून्यकों को अब अगला देखेंगे संबंध, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है।
तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सी का मान हमारा कितना निकल गया है, -8 निकला है। और ए का मान कितना है, 1 है। और अल्फा का मान हम लोगों ने 4 हल किया है और बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पे अल्फा का मान रखेंगे और बीटा का मान -2 रखेंगे। सी का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ -8 रखेंगे। अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे अर्थात मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस क्या होगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा और -8। यहाँ भी दोस्तों दोनों ही इक्वल आ रहे हैं अर्थात हमारे जो शून्य निकले हैं हमारा सत्य है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों। 4x² - 4s + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका शून्य हम ले लेंगे तो यहाँ शून्य ले लेंगे तो 4s² - 4s + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 1 जो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऐसा हम खंड करें तक जोड़ने पे क्या निकल गया, 4 निकल गया। तो यहाँ 4 1 जो 4 हो जाएगा। देखेंगे बच्चों 4 का खंड करेंगे ऐसा कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 2 को जोड़ेंगे 4 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 4s² माइनस यहाँ पे यस अर्थात 2 + 2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ 4s² माइनस यस बाहर करेंगे अर्थात अब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2s हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, दोनों एक 2 और यस भी कॉमन आ रहा है तो 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, 2 बचा, यस एक घात कटा यस बचा। यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस होगा, 2s कटा तो 1 बचा, -1 बचा। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ बीच में माइनस आ जाए तो -1 कॉमन लें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस में प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2s - 1 इसमें कॉमन है। अब इससे ये कटा तो क्या बचा 2s और यहाँ पे इससे ये कटा तो क्या बचा -1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो यस इक्वल क्या हो जाएगा, इसके गुणे में 2 है तो इससे कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगला निकालेंगे 2s - 1 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो यस बराबर क्या निकलेगा, क्योंकि ये -1 है तो इधर आ जाएगा +1 और इसके ये गुणे में तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों गुणज हमारा क्या है, ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बी बराबर कितना है, -4 है। सी बराबर कितना है, +1 है। और यहाँ पे अल्फा का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 1/2 निकाला, अर्थात इसको अल्फा मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। तो 1/2 बीटा भी है और अल्फा भी 1/2 ही है। अब इस शून्य जो संबंध उसको निकालते हैं। शून्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले, 1/2 निकाले। बीटा का मान कितना निकाले, 1/2 निकाले बराबर माइनस बी अर्थात बी का मान कितना है, -4। तो यहाँ -4 रखें, ए का मान कितना है, 4 है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा इक्वल आया। अब अगला संबंध देखेंगे, शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फा का मान कितना निकाले थे, 1/2 निकाले थे यहाँ पे। और बीटा का मान कितना निकाले थे, 1/2 निकाले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/A अर्थात सी का मान कितना हमारा है, 1 है। और 1 का ए का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ अंश अंश गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एक का 1 हो जाएगा और हर का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1/4 ये भी इक्वल हमारा है। तो ये हमारा सत्य है, जो शून्य निकला है वो हमारा सही है, अर्थात ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। PS बराबर क्या हो जाएगा, 6x। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट देखेंगे, 6x² -3 -7x दिया गया है। और शून्य के लिए हल करेंगे तो 6x² -3 -7x इक्वल 0 कर देंगे। तो यहाँ 6x² इसको हम इधर इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7x यहीं पे स्थान सिर्फ चेंज हुआ है। यहाँ पे -3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम खंड करेंगे। 6 18 हो जाएगा। 18 ऐसा ही खंड करें कि यहाँ पे माइनस का है चिन्ह तो यहाँ घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
इसको लिखेंगे 9 माइनस 2 लिख देंगे तो यहाँ पे अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9x से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, +1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा इक्वल 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस लगा है अर्थात ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग होता है। तो इन दोनों में कॉमन देखें क्या आ रहा है तो -2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, इससे ये कट चुका है तो ये बचेगा 3x बच रहा है और यहाँ भी इससे ये कटेगा तो यहाँ क्या बचा +1 बचा तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको बच्चों हल करते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये -3 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ अर्थात x इक्वल क्या हमारा निकल गया है 3/2 निकल गया है। अब अगला वाला अब इसका अगला वाला निकालेंगे 3x + 1 इक्वल 0 हो जाएगा तो यहाँ x बराबर ये +1 इधर आएगा -1 हो जाएगा। अब ये इसके गुणे में क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा तो x बराबर हमारा क्या निकला -1/3 निकला, अर्थात अल्फा का मान ये हमारा निकल गया और बीटा का मान ये हमारा निकल गया। तो ये अब इसका गुणज क्या होगा, गुणज हम निकालेंगे समीकरण a बराबर कितना दिया है 6 दिया है, b बराबर कितना दिया है -7 दिया गया है और यहाँ पे c बराबर कितना निकाला -3 दिया है। अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले 3/2 निकाले और बीटा का मान कितना निकाले -1/3 निकाले। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पहला संबंध है, देखेंगे सुनगो का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अर्थात अल्फा का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं 3/2 निकाले हैं प्लस बीटा का मान कितना -1/3 निकाले यहाँ रखेंगे मान, बी का मान हमारा कितना दिया गया है 7 दिया गया, -7 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे बच्चों, यहाँ पे बी का मान -7 दिया तो -7 ये हो गया और उसके बाद ये -b/a होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो गया। तो यहाँ पे हल करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 निकल जाएगा तो यहाँ 2 3 6 कितना 3 का 9 हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 2 बार गया अर्थात 9 - 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा +7 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल 7/6 ये हमारा संबंध निकला, अर्थात दोनों इक्वल निकल के। अब दूसरा सेकंड पार्ट देखेंगे, सोनकों का गुणनफल देखेंगे। संबंध क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c का मान कितना निकल के आया हमारा -3 है तो यहाँ पे c का मान -3 और a का मान कितना है 6 यहाँ रखेंगे। अल्फा का मान 3/2 हम लोगों ने निकाला है और बीटा का मान -1/3 निकाला, तो इसका मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 क्या हो जाएगा 2 हो जाता है तो माइनस के साथ में यहाँ पे 3 को 3 दूनी 6 हो जाएगा -1/2 अर्थात ये भी दोनों हमारे इक्वल निकले तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका सत्य ही हमारा, अच्छा जो शून्य निकला वो सही है अर्थात इसीलिए हमारा दोनों संबंध क्या हुआ इक्वल आया है। तो ये हमारा अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों। तो यहाँ देखेंगे फोर्थ पार्ट क्या है px इक्वल क्या दिया गया 4u² + 8u दिया है, इसके शून्य ले लेंगे, शून्य के लिए तो क्या हो जाएगा 4u² + 8u इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे बच्चों 4 यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें 4u कॉमन आ रहा था, यहाँ 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 4u कटा तो u से एक घात कटे तो एक घात बचे तो u बचा प्लस 4 दूना 8 हो गया, u से u कैंसिल हो गया 2 बचा इक्वल 0। यदि 4u इक्वल 0 हो तो u बराबर क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। यदि 4 + u + 2 इक्वल 0 करेंगे तो u इक्वल क्या निकल के आएगा -2 निकल के आएगा। अब यहाँ हम देखेंगे a का मान कितना है, अर्थात a का मान हमारा कितना है 4 है, b का मान कितना है 8 है और यहाँ पे c का मान अगर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे c का मान 0 ले लेंगे। तो यहाँ अल्फा का मान हम लोगों ने क्या निकाला ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, तो अल्फा का मान हमारा 0 निकला, बीटा का मान -2 निकला है। अब इसका शून्यों का संबंध क्या होता है, अर्थात शून्यों का संबंध में योगफल का संबंध क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है।
अल्फा का मान हम लोगों ने बच्चों कितना निकाला है, 0 निकाला। बीटा का मान कितना निकाला, -2 निकाला है। और बी का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, तो यहाँ 8 रखेंगे। और यहाँ ए का मान कितना दिया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ रख लेंगे। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 अर्थात 2 बार काटा। 0 से -2 जाएगा तो -2 बचा, अर्थात ये भी दोनों पार्ट क्या हुआ, इक्वल आया है। अगला संबंध देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी अपान ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया गया है, 0 हम लोगों ने निकाला है। और बीटा का मान कितना निकाला, -2 निकाला। सी का मान कितना है, 0 है। और ए का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में हम लोग जानते हैं बच्चों, किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से भाग की जाती है तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ही इक्वल है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला देखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल क्या दिया गया है, t² - 15 दिया गया है। शून्य ले लेंगे तो यहाँ शून्य के लिए लिखेंगे t² - 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ t² और ये माइनस इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। t ए जाएगा तो क्या होगा, कर्णिम हो जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल, एक तो प्लस में मान हमारा निकला, एक माइनस में मान निकला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हमारा √15 निकला और बीटा का मान कितना निकला, -15 निकला है रूट में। यहाँ पे अब हम लेंगे ए का मान कितना है, 1 है। और बी का मान नहीं दिया है तो बी का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, एक्स की पावर एक जो घात होती है वही हमारा बी का मान होता है। और जो सी का मान होता है वो अचर पद होता है, वही हमारा सी का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है, -15 दिया गया है। और अल्फा का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, +15 रूट में निकाला है। और बीटा का मान कितना है, -15 रूट में निकाला है। शून्य का संबंध क्या होता है, योगफल। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है, निकाले हैं √15 निकाले हैं। और प्लस बीटा का मान कितना निकाले, -√15 निकाले हैं। और यहाँ बी का मान कितना है, 0 है। ए का मान कितना है, 1 है। अब यहाँ पे √15 प्लस माइनस माइनस √15 हो जाएगा। अभी लोग जानते हैं बच्चों, अगर किसी भी संख्या शून्य का भाग किसी भी संख्या में किया जाए तो वो क्या होता है, शून्य ही होता है। यहाँ पे +15 रूट में -15 रूट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब हम अगला संबंध देखेंगे, शून्यों का योगफल क्या, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा का मान कितना निकाले हम, √15 निकाला। बीटा का मान -√15 निकाले हैं। तो यहाँ सी का मान कितना दिया गया है, -15 दिएगा। ए का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी गई होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये √2 लिखा गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निकल गया। 1 में 15 का भाग डिवाइड करेंगे तो कितना है, -15, अर्थात -15 इक्वल है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे बच्चों, फर्स्ट सवाल का 6 पार्ट देखेंगे तो क्या दिया गया है, 3x² - x - 4 दिया गया है शून्य के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x² - x - 4 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, खंड करेंगे, 4 तिहाई, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 कैसा खंड करने, घटाने में क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 ही, अर्थात 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 3x² - x, और यहाँ 4 में से 3 गए, 1 बचा। यहाँ पे 1 ही लिखा गया, -4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -3x²। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब चिन्ह के साथ -x को 4 में गुणा करें, -4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x - 4 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x एक घात काटा, 3x - 4 बचा। यहाँ पे x कट चुका है। यहाँ पे क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, 3x - 4 बचा इक्वल 0 हो जाएगा। 3x - 4 इसमें कॉमन आ रहा है तो 3x - 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचा, ये कटा तो x बचा, और यहाँ से ये कटा, 3x - 4 कटा तो यहाँ 1 बचा इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3x - 4 इक्वल 0 लेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया, ये -4 इधर आएगा, +4 हो जाएगा। ये गुण में 3 है तो इसके बटन चला आएगा तो ये हो जाएगा 4/3 हमारा इस x का मान निकला। अगला वैल्यू निकालेंगे, x + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे
एक्स बराबर ये +1 है तो इधर तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम इसका गुणज जो है ले लेंगे। गुणज हमारा a बराबर कितना निकल गया है 3 है, और b बराबर कितना है -1 है, c बराबर कितना है -4 है, और अल्फा का मान हम लोगों ने कितना निकाला 4/3 निकाला है, बीटा का मान कितना निकाला -1 निकाले हैं। अब शून्यों का गुणन योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/2 होता है। अल्फा का मान कितना निकाले हैं 4/3 प्लस बीटा का मान -1 निकाले हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, बी का मान कितना नहीं है -1 है, और ये -1 सूत्र से है, बटे ए का मान 3 है। यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, यहाँ 1 एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, अर्थात 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होएगा, 1/3 हो जाएगा। और शून्यों का गुणनफल देखेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान 4/3 हम लोगों ने निकाला है, और बीटा का मान -1 निकाला, तो यहाँ -1, सी का मान कितना है -4 है, और ए का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस निकल के अब 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, अर्थात 4/3 निकल के, और यहाँ -4/3 दोनों माइनस में है और मान वही एक ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न वाली 2.2 का सेकेंड पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।